Bismillahirrahmanirrahim. Last time we covered till ayah number 8. Okay. Although the pace is decent, according to me, I can't believe I'm so happy कि हम लोगों ने आया नंबर 8 तक कर लिया. I expected this to take two more sessions, but आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोग चुप करके सुनते रहते हो. समझ में नहीं आता कि वो अंदर जा रहा है कि नहीं, पर सुनते आराम से रहते हो. कोशिश करो कि कुछ बातें कर लो ताकि हम जरूरत से पहले ये खत्म ना कर लें और उसके बाद फिर हम मक्खियां मारें कि अभी हमने क्या करना है. इसलिए अंडरस्टैंड दिस थिंग, और जहां पे सवालात बनते हैं वहां पे पूछ लिया करें. ठीक है. अच्छा जी. जस्ट बिट ऑफ अ रिकैप. हम लोगों ने मीजान की आयत की थी. राइट. ये तीनों की तीनों आयत की थी. ऑल्दो इनके अंदर अगर आप बेसिक देखो तो ये ऐसे फील होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ वेइंग बैलेंस की बात करें, लेकिन वी हैव कवर्ड इट कि नहीं, ये वेइंग बैलेंस नहीं, ये कॉस्मोस के बारे में बात हो रही है, आसमानों के बारे में बात हो रही है. ये आपके जो जमीन के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, इट्स टॉकिंग अबाउट दैट. अब कुरान पाक हैज अ वेरी एलिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि आप कुरान तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको अरबिक नहीं आती. जो बात काफी हद तक ठीक है. ठीक है. अगर आपको अरेबिक के नुक्स एंड क्रैनिज नहीं पता होते तो आप इस लैंग्वेज को डिसाइफर करने में आपको खासी तंगी पेश होती है. लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आप इसको समझ नहीं सकते जब तक आपको अरेबिक नहीं आती, तो आई एम एन एग्जाम्पल जिसको अरबी नहीं आती. ठीक है. लेकिन उसके बावजूद आई डू माई फेयर बिट ऑफ रिसर्च ऑन दी वर्ल्ड. ठीक है. जिनको आती है बंदा उनसे पूछ लेता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन चीजों को लेके चल लेता है. इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, द रीजन वाई द एवरी रिमाइंडर सॉर्ट ऑफ हैज दिस थिंग, कि आप जो हैं वो अपने रजिस्टर्स लेके बैठे. वो इसलिए क्योंकि कुरान के अंदर 100% अरबिक यूज नहीं हुई. कुरान में 100% अरबिक है, लेकिन क्या 100% अरबिक की लुगा आपको कुरान में मिलती है? नहीं. इट्स हार्डली आई गेस 5 to 10% ऑफ इट. अगर वो 5 to 10% आपको समझ में आ जाए, फिर आपको बहुत सी चीजों के बारे में उनको अंडरस्टैंड करने में इतना ज्यादा मसला नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी अरेबिक नहीं आती, लेकिन कुरानिक वर्डिंग्स जो हैं कहीं ना कहीं मैं उनको डिसाइफर करते करते वो रिपीट भी इतनी दफा होते हैं कि वो ना बंदा उसको समझता रहता है, समझ आ जाती है उसको कि अच्छा ठीक है, ये है, ये है, ये. कभी कभी द लैंग्वेज इटसेल्फ इज वियर्ड. ठीक है. वो जो एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है प्रैंक खेलने की. अरबिक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको प्रैंक खेलना बहुत पसंद है. इफ यू रियलाइज कि अच्छा दिस वर्ड मीन मेंट दिस. ठीक है. यूजुअली इट इज गोइंग टू मीन दैट फॉर एवर. बट इन अरबिक समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो जो वर्ड है, जैसे ही आप उसका वजन चेंज करते हो या उसका भाव चेंज करते हो, वो वर्ड ऑपोजिट मीनिंग देना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल हयात का मतलब होता है जिंदगी, लेकिन हया का ये भी मतलब होता है कि एक सांप जो इसने मुंह खोला हुआ हो, जो अभी अभी आपकी जिंदगी लेने वाला हो. बोथ फॉल इनटू द सेम मीनिंग. ठीक है. अब वो फिर कॉन्टेक्स्ट में बाब में आपको देखना पड़ता है कि ये किस फॉर्म में आया है जो ये बात कर रहा है. ठीक है. अब ये वाली आया हम लोगों ने कर ली थी. किधर गई? ठीक है. ये वाली आया हमने की थी. इसके अंदर चूंकि अब आप लोगों ने सवालात नहीं किए, तो अब मेरा हक बनता है मैं करूं थोड़े से. राइट. आप में से मुझे कौन बताएगा कि इसका क्या मीनिंग है? ये To पहली set बात. down. टू सेट डाउन. ठीक है. अब आगे चलते हैं. दिस आया. आज हम लोगों ने आया नंबर 9 के बाद आया नंबर 10 की बात करनी. ठीक है. आया नंबर 9 वाज वाकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, के वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो अल्लाह ताला ने आपके लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जो प्रायोरिटीज अल्लाह ताला ने सेट किए हैं, आपने उन प्रायोरिटीज का
पास रखना है और उन प्रायोरिटीज के मुताबिक चलना है। ठीक है, आसमानों की बात हो रही थी, आसमानों का अल्लाह ताला ने एक लेसन हमें दिया। वो दे के अल्लाह ताला बात करें, वल अर्द वदअहा लिल अनाम। वल अर्द, और जमीन, वदअहा, वदअहा मीन्स, इसका क्या मीनिंग होगा? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? ओके, ये हा निकाल दो, ये क्या है? सर ऊपर भी वादा आया था सेटअप, और नीचे भी वादा है। सेम नीचे चीज भी होगी ना? वादा है, इट इज द सेटअप। सेम थिंग। इट मीन्स टू सेट डाउन। हा मीन्स उसने, हा इज अ प्रोनाउन। ठीक है, वल अर्दा वदा आहा, और जमीन को उसने, यानी कि किसने, किसके बारे में बात हो रही है? हा कौन होगा? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पे इस सूरह के मुताबिक हम अल्लाह ताला का कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे? और रहमान इस्तेमाल करेंगे। रहमान इस्तेमाल करेंगे। और रहमान क्यों इस्तेमाल करेंगे? रहमान क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कि वो अल्लाह ताला केयरिंग ने है। यूज किया। क्योंकि, वो केयरिंग है विद नहीं नहीं लव। नहीं 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 नहीं। वो तो उसकी मीनिंग होगी ना। ये हा पे हम रहमान क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने यही यूज किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये यूज किया है आया नंबर 1 में। ठीक है, वल अर्दा वदा आहा, और जमीन जिसको उसने बिछा दिया, ही सेट डाउन द अर्थ, लिल अना, ली के लिए। ठीक है, अल अनाम, अल अनाम डज नॉट गेट इनटू नमा, क्योंकि उसमें आइन आता है। अनाम बेसिकली मीन्स एवरीथिंग दैट ग्रोज, हर वो चीज जो ग्रो करती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जमीन को सेट डाउन कर दिया। अच्छा, जमीन को जब अल्लाह ताला ने सेट डाउन कर दिया तो अनाम में ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, अनाम में एनिमल्स भी आ गए, अनाम में फिशेस भी आ गई, अनाम में इंसेक्ट्स भी आ गए, अनाम में ये सारी की सारी चीजें आ गई। एंड अल्लाह ताला से इसके, अल्लाह ताला ने इन सब के लिए जमीन को सेट कर दिया। अच्छा जी, अगर अल्लाह ताला ने जमीन को इन सब के लिए सेट कर दिया है, इसका क्या मुराद? उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट बना दिए कि हर ह्यूमन बीइंग थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके। यस, उसके उन सब के लिए एक हैबिटेट बना हुआ है। और हैबिटेट इज अ मर्जर ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, अब लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। ये लेवल्स होते हैं। ठीक है, बच्चों वाली साइंस होती है, बढ़िया लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है हमारा, लेट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट लेवल होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल होता है कि जो भी फ्रॉग है या जो भी चीज है वो कैसे अपने आप को बढ़ा रही है यहाँ पे। लाइफ साइकिल के बाद फिर सेकंड पे आपके पास आता है फूड चेन्स। फूड चेन्स होता है कि यहाँ पे ये जब इनको खाएगा कौन कौन, कंजम्पशन कैसे, उसका एक पूरा का पूरा साइकिल होता है। उसके साथ तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट इंक्लूड्स फूड चेन के अलावा शेल्टर क्या है, इस बंदे, इस जो क्वांटिटी, ये जो एंटिटी है ये रहेगी कहाँ कहाँ पे। ये जब सारे के सारे हैबिटेट्स मिलते हैं तो फोर्थ लेवल पे आपके पास आ जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम आपके पास आता है, इकोसिस्टम आपके पास आता है कि ये जितनी भी हैबिटेट्स हैं ये सारे के सारे मिलके एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ले दे के जो एक बात आती है, दैट इज को एग्जिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, लाइफ साइकिल आ गया, लाइफ साइकिल के बाद फूड चेन आ गया, हैबिटेट आ गया, इकोसिस्टम आ गया, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमारे
अल्लाह ताला ने जो जमीन है उसको बिछा दिया। अच्छा जी, जमीन को अल्लाह ताला ने किसके लिए बिछाया? अगर मैं यहां से आपसे ये सवाल करूं, जमीन को अल्लाह ताला ने किसके लिए बिछाया, तो आप क्या कहेंगे? ऑल क्रिएचर्स के लिए। ऑल क्रिएचर्स के लिए, अनाम के लिए, राइट। अब अगर अल्लाह ताला ने अनाम के लिए बिछाया है, तो अनाम सारे के सारों को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? राइट। इतना क्लियर है? यस सर। जी ओके। सर। अच्छा, अब इधर एक बड़ी मजेदार बात आती है। वो मजेदार बात क्या आती है कि ये जो अनाम है, अनाम में से एक हमारे पास एक साइड नोट निकलता है। वो साइड नोट क्या निकलता है कि इस अनाम का जो खलीफा है, दैट इज इंसान। ठीक है। खलीफा का मतलब होता है इसका सॉर्ट ऑफ केयर टेकर। इन चीजों को, इन चीजों का ख्याल रखने के लिए, इन सारे सिस्टम्स का ख्याल रखने के लिए जो इनको इन चेक रखेगा, वो इंसान रखेगा। अब पॉइंट इज, अगर इंसान मर जाए, इंसान इस दुनिया के ऊपर रहे ही ना, ठीक है, तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम आपस में इतने परफेक्टली कोडिपेंडेंट हैं, इतने परफेक्टली कोडिपेंडेंट है कि इंसान की जरूरत नहीं है। अगर इंसान सारे के सारे मर जाए, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। लेकिन इन सब के ऊपर एक खलीफा आ गया, इंसान, इन्हीं में से। अब जब इनमें से एक अदद ये खलीफा आ गया, तो इसका मसला क्या है? इंसान को सर तकलीफ एक रहती है। वो तकलीफ ये रहती है कि सारी की सारी जो फूड चेन्स हैं वो भी इंसान ने कहीं ना कहीं इंसान पे आके खत्म होती हैं। वी आर दी एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है। चमगादड़ से लेके, कीड़ों से लेके, मछलियों से लेके, केकड़े, सांप, बिच्छू, कोई चीज नहीं जो हमने छोड़ी हो। ठीक है। हर चीज में हमने मुंह मारा होता है, सब चीजें हमने खानी होती है। हैबिटेट, आप हैबिटेट ले आओ। अंटार्कटिका, जहाँ खाने को कुछ नहीं है, है, वहां पे साइंटिस्ट ने जाके एक अदद कॉलोनी बनाई हुई है कि हम दुनिया को स्टडी करेंगे। लोग समुद्र के बीच में रह रहे हैं, क्यों? हमने तेल निकालना है अंदर से। वो तेल निकाल के क्या करना है? उस तेल को हम गाड़ी में डालेंगे, और फिर गाड़ी के अंदर हम उसको डाल के, उस गाड़ी को हम एक अदर ट्रैक पे लेके जाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे तेज तेज। ठीक है। इकोसिस्टम जितने हैं, कोई एक इकोसिस्टम बताओ जो इंसान ने इन्वेड नहीं किया हुआ, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो स्लम्स हो, चाहे वो आपके पास फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी एरिया। हम लोगों ने वहां पे जाके अपने हिसाब से चीजें बना ली। अब पॉइंट इज कि ये जितनी भी, आई वुड आर्ग्यू, ये जितनी भी डिस्टरबेंस हुई, ये सारी की सारी डिस्टरबेंस ह्यूमन बीइंग्स ने की है। ये जितनी डिस्टरबेंस ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, इन सारी डिस्टरबेंसेस को करने के बाद अल्लाह ताला सेज अ थिंग कि ए इंसान, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए ही बनाई गई हैं। ये लाइफ साइकिल्स, आप, हर चीज के अपने होते हैं, बट फूड चेन्स अल्टीमेटली आप पे आएंगी, हैबिटेट्स आपके लिए हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपके लिए। इंजॉय, लर्न फ्रॉम इट, सीखो, खाओ पियो, एंजॉय करो। ये डिस्टरबेंस ह्यूमन बीइंग्स ने जब कंज्यूम करना है या उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लेके आना है, तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये होना लाजमी है। अगर ये डिस्टरबेंस नहीं होगी तो इंसान सस्टेन ही नहीं कर पाता। ठीक है। अगर इंसान जगह क्लियर करके खेती बाड़ी नहीं करेगा, तो इंसान सस्टेन कैसे करेगा? नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी सस्टेनेंस के साथ साथ इंसान का एक और मकसद ये है, we have to coexist with all the existing ecosystems as well. क्यों? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ये जो जमीन है, ये अल्लाह ताला ने तमाम अनाम के लिए बनाई है। तो जो अभी आके इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी, इकोसिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम
इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और हमें दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, और हम लोगों की वजह से बाकी जानवरों को और बाकी चीजों को परेशानी हो रही है, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज कोर एम्बेडेड इन द कुरान ऑलरेडी। वल अर्द वदअहा लिल अनाम। जमीन इन सारी की सारी चीजों की कोएग्जिस्टेंस का नाम है। आप अगर इर्द गिर्द देखो तो यू कैन एक्चुअली सी दैट कोएग्जिस्टेंस। इसके साथ मैंने कल एक और बात की थी, which is that would end up in a different concept. Before that, I want to ask, I have a किसी, question. yeah, Like, पूछ, remember you once said कि these creatures are also made for us, right? yeah, To use them. But फिर ये भी आयत है because we like जिससे normally बहुत सी species endanger हो रही हैं आजकल हम्म, फूड की वजह से, कभी कोई और रीजंस की वजह से, उनके फ्लैश से वो लाइक कभी कभार वो लाइक क्लोथिंग में और इस तरह इन चीजों में भी यूज होते हैं। फिर इंडस रिवर डॉल्फिन भी एक एग्जांपल है। आई मीन फिर इन दोनों का थोड़ा क्लैश नहीं हो रहा बातों का? if I say that this car is for you, that does not mean that you go and put that car on fire, right? यस। If I say that all of these things are for you, that does not mean that you should go and eat every little thing and extinct the whole species. यस। Got the answer? या देयर शुड बी अ बैलेंस आई गेस। There should be a balance, yes. ठीक है। अच्छा, इसके साथ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट। किसी का कोई और सवाल है इस कॉन्सेप्ट से? नहीं? गुड। इसके साथ हम लोगों ने एक और सो इसका मकसद क्या है, किसका क्या मकसद है बच्चे? किसके मकसद की बात कर रहे हैं? आई मीन के एनिमल्स को हम यूज करते हैं इनमें, हाँ हाँ, यूज करने का मसला नहीं है, आप यूज करें जितनी उसकी यूटिलिटी है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू को एग्जिस्ट विद देम, टेक बेनिफिट फ्रॉम देम, not disturb the existing systems. ठीक है? You're not supposed to torture them. You're not supposed to make them go extinct. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नेक्स हैं, स्नेक्स से आप उनके जो वेनम है उससे आप एंटी वेनम्स बनाते हो और मेडिसिन बनाते हो, दैट डज नॉट मीन कि आपने उन स्नेक्स को रखा हुआ है और बस उनसे आप यही चीजें निकाल रहे हो और उनको खाने पीने को आप कस्टम फीड दे रहे हो कि जी बस ये ऐसे ही बनेंगे। लेट देम लिव इन नेचर ऑल्सो। ठीक है? और अगर आप उनको कैप्टिविटी में रख रहे हो तो दे आर सपोज टू बी टेकन केयर टू, राइट? आप मुर्गियां हैं, हम लोग पालते हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे इट्स ओके, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाते हैं। सर्कस है, व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ सर्कस? ठीक है, देयर इज नो पॉइंट। सिमिलरली जैसे ये एग्जांपल है, एक्सेसिव वेलिंग, इसके ऊपर मना किया गया था। ठीक है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हुई थी। इस तरीके से आपको अपनी जो भी चीजें हैं जरूरियात से मना नहीं है, लेकिन बैलेंस में रखो, इकोसिस्टम के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखो। हमने कोएग्जिस्टेंस के साथ लेके चलनी है। बी हाउ वुड आई से, बी इन्वायरमेंटली अवेयर, राइट? बी इन्वायरमेंटली अवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही चीजें छोड़ दो, लेकिन उन चीजों को एक बैलेंस में लेके आओ, राइट? अच्छा, इसके साथ इफ यू सी ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स, तो इन चीजों के साथ हम लोग एक और चीज नोट करते हैं। वो नोट क्या है? ये बात मैंने कल बताई थी। स्काई इज इन ऑर्डर, अर्थ इज इन chaos। ये सारी की सारी चीजें जो जमीन के ऊपर है, व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट बिकम्स chaotic। इतना कुछ है, क्या करना है? ठीक है, सारी चीजें अपनी अपनी साइड पे जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज ऐड होती है। वो क्या चीज है? अर्थ इज ब्यूटी। अब ये ब्यूटी कैसे है? ब्यूटी के साथ इसको मैं और भी एक चीज ऐड करता हूँ।
Earth is beauty. Earth is sustenance. And earth is to enjoy. Sky is in order. ठीक है. Further, अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसको मैं कह सकता हूँ sky is to learn, to think and contemplate. Right? Earth has its own meaning. Sky has its own meaning. ये जो थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग है, टू लर्न है, टू सेट स्टैंडर्ड्स है, ऑर्डर है, हमें वो चीज मिलती है. केओस से हमें क्या मिलता है? वल अर्द वदा हाल नदम, सारे के सारी दोनों चीजों को देखो, एवरीथिंग इज केओटिक. हर चीज अपने अपनी डायरेक्शन में जहां मुंह उठाया उस चली जा रही है. ठीक है. बट इसके अंदर अभी ये जो बाकी की तीन चीजें हैं, अल्लाह ताला वुड एक्सप्लेन दीज. कैसे? ऐसे. फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम. अगेन एक एक वर्ड देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले आई वुड डिफरेंशिएट फीहा. फीहा, बच्चों अरेबिक हम लोगों ने पढ़ी थी. कोई मुझे याद कराएगा फीहा का क्या मतलब है? इसमें इसमें. किस में? हा यहाँ पीछे पे बात कहाँ हो पे गई जा ना, रहा है? हा वो का पीछे मतलब कहाँ अर्ध पे? पे जा अर्ध पे जा रहा होगा बैग। अर्थ पे जा रहा है. हा मीन्स अर्थ. राइट. फीहा मीन्स in. Fi means in and ha goes to earth. ठीक है. तो फीहा बेसिकली मीन्स इन अर्थ. राइट. अच्छा. फीहा आ गया. फीहा के बाद फाकिहा. फाकिहा मीन्स it's not fruit actually. Right. Fakiha means every eatable, every tasty eatable thing. ठीक है. हर वो चीज जो इटसेल्फ टेस्टी हो, जिसको आप खा सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि टेस्टी के अंदर हमजा भाई मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है, तो आई वुड से कढ़ाई फाकेहा में नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि आप चिकन को कच्चा नहीं खा सकते, खाना पड़ेगा. फाकेहा के अंदर हर वो चीज आती है जिसको आप पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इटसेल्फ टेस्टी हो. ठीक है. अब यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है, एक ट्रांसलेशन यहाँ पे हुई हुई है फ्रूट्स. ठीक है. फ्रूट्स के अलावा आप मुझे बताएं कि फाकिहा में और क्या कुछ आ सकता है? एनीथिंग दैट हैज टेस्ट. Is Manosalva fakiha? No. Manosalva would be considered, not salva, man would be considered fakiha, I guess. ठीक है. बिकॉज लेकिन वो जमीन वाला नहीं है ना, वो तो आसमान से है. सर खजूर इज खजूर है, फाकिहा. अंजीर है, इसमें खजूर आ है, सकते इंजीर हैं। है. और हाँ, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। अंगूर कुरान है। से बाहर, कुरान से बाहर आओ ना, अपनी जिंदगियों में आओ. अफ्तारी की है अभी, राइट? अफ्तारी में क्या फ्रूट्स, कुछ है? फ्रूट्स है सर, ऑरेंज हो गए, ओ, ये सारे टेस्टी चीजें ही हाँ, हैं। वो हो गया. फ्रूट्स के अलावा बताओ. पता नहीं। गाजर. हर्ब्स भी आते हैं ना। हर्ब्स. हाँ। ठीक है. हर्ब्स में आप हर्ब्स के बाद आपके पास गाजर आ जाती हैं. ठीक है. आमंड्स आ जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं सारे के सारे. किशमिश आ जाती है आपके पास. ठीक है. और क्या कुछ है? काजू आ जाता है. राइट. और नेचुरल में हमारे पास क्या कुछ मिलता है? एवरीथिंग जो नेचुरली आपको बेरीज आ जाती है. बेरीज आर नॉट फ्रूट्स. ठीक है. तो हर वो चीज जो नेचुरली आपको मिलती है, दैट हैज अ सर्टेन टेस्ट इन इट. राइट. फीहा फाकिहा. अब
जो पीछे बात हुई थी पिछली आया में, वो अल्लाह ताला ने कहा था, पिछली आया क्या थी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ठीक है। दैट आया वाज अबाउट सस्टेनेंस, राइट। इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं ताकि हम इसको भी साथ साथ लेके चलें। अब उस सस्टेनेंस के बाद यहाँ पे अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट टेस्ट, ठीक है। कि आपने जो खाना, जो जमीन पे आपको मिला है, वो सिर्फ सस्टेनेंस नहीं मिला, इट इज टेस्ट। टेस्ट को आप सस्टेनेंस में लेके जाओगे या लग्जरी में लेके जाओगे? लग्जरी। लग्जरी, राइट, ठीक है। अच्छा जी, लग्जरी के अंदर जब आप लेके गए, आगे फिर आ गया वाह। वाह का मतलब अगेन हमारे पास एक अदद ब्रेक आती है। इस ब्रेक के बाद हम चलते हैं आगे, और आगे हम आते हैं अगले वर्ड के ऊपर, विच इज वन नख्ल, ठीक है। वाह पीछे चला गया। नख्ल, नख्ल जातुल अकमाम, ठीक है। नखल एक्चुअली मीन्स डेट पाम्स, ठीक है। इट मीन्स खजूर के दरख्त या पाम ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज पाम ट्रीज। और जातुल अकमाम, अकमाम मीन्स इसको हम कहेंगे कवर्ड इन फ्रूट, ठीक है। पंजाबी में उर्दू के अंदर जिसको हम कहते हैं ना गुच्छे, इफ यू गाइस नो व्हाट दैट इज, ठीक है। गुच्छों का पता है क्या होता है? जी सर, बंचीज। बंचेस, ठीक है। गुड, हम इसको कुछ ऐसे बंचेस कर देते हैं, ठीक है। कि दीज आर इन बंचेस, कवर्ड एंड इन बंचेस, उस चीज को हम कहते हैं अकमाम। वन नखलु जातुल अकमाम, और उसके अंदर आपके पास डेट पाम्स, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला भी आसमानों की बात कर रहे थे, सूरज की बात कर रहे थे, चांद की बात कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला आ गए बेसिक्स पे, फिर अल्लाह ताला आ गए फाकिहा पे, टेस्टी चीजों पे, चलो वो भी ठीक है। वाई डेट पाम? बेटा आप लोग चुप कर जाओ, मैं कमरे से बाहर आई हूँ। वाई डेट पाम? अल्लाह ताला ने नखल की बात क्यों की? डेट पाम की ट्रीज झुके होते हैं सजदे में, इस तरह से नहीं, लगता है। अभी तो हम लोगों की कंजम्पशन की बात हो रही है ना, ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, तो उनका सजदा करने से क्या ताल्लुक होगा? पीछे से कनेक्शन। कुछ और तो होगा। और सर plate is मेरे a माइंड में complete meal. ओके, कंप्लीट मील, ठीक है। और सर कंप्लीट मील मेरे में तो, माइंड में ये था कंप्लीट मील में तो आप ही वो होगा ना, खजूर होगी, खजूर का दरख्त तो नहीं होगा ना। जी अफजा मैम। सर मेरे माइंड में ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे रह रहे थे वहां पे ये फेमस था, इस वजह से खजूर जो गुड, है इसका जिक्र है कुरान ठीक है। पाक का। नबी कुरान। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे रह रहे थे, वो एक डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया के अंदर डेट पाम सिग्निफाइज व्हाट? हम्म लाइफ को। not exactly life, but I would explain it in terms of beauty and luxury, right? In a desert, ब्लेसिंग। हम्म। right? तो एक पहले अल्लाह ताला ने सस्टेनेंस की बात की, सस्टेनेंस के बाद अल्लाह ताला ने अभी दो लग्जरीज की बात की। क्या? वन इज टेस्ट एंड वन इज ब्यूटी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली नखल की क्यों बात की? जब आप तफसीर ओपन करोगे, ब्यूटी में कुछ भी हो सकता था। ब्यूटी में अल्लाह ताला औलाद के बारे में बात कर सकते थे। ब्यूटी में अल्लाह ताला जो है वो आइस पीक्स ऑफ
स्विट्जरलैंड उनकी बात कर सकते थे, अल्लाह ताला कराकरम रेंजेस की बात कर सकते थे, अल्लाह ताला जो है वो कुछ भी कह सकते थे, बट अल्लाह ताला चोज वन नखलु जातुल अकमाम। वाई दिस स्पेसिफिक वन? क्योंकि जिनको कुरान दिया जा रहा है उनकी लैंग्वेज में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको बात समझ में आए, अल्लाह ताला सिग्निफाइड द ब्यूटी विद द थिंग दैट they were accustomed with। उनको जो चीज से वो सेट होते थे, या जो चीज उनको इजीली समझ आती थी, अल्लाह ताला ने वो वर्डिंग्स यूज। कुरान पाक के अंदर हर जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको ये वाली चीज मिलेगी। ठीक है? कैसे? अल्लाह ताला बताएंगे कि जन्नत वाले दिन ये लोग अपने टेंट्स में बैठे होंगे। अब एक अरब में अभी भी इवन कल्चर है, सुना है मैंने ये चीज देखी नहीं है बट सुनी है, कि अरब में जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है ना कि लोग टूरिस्ट को लेके जाते हैं सैफुल मलूक और एनीथिंग, तो वो जीप्स में जस्ट टू गेट द फील ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? इसी तरीके से अरब में व्हाट हैपेंस इज के दे टेक यू इन द नाइट, और वो रात को आपको ले जाते हैं डेजर्ट में, और वहां पे टेंट लगे होते हैं, एंड यू एंजॉय, यू हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इन दोज टेंट्स। यू लुक एट द स्टार्स, यू एंजॉय दैट, और फिर आप आके अपनी टेंट लाइफ को एंजॉय करते हो वहां पे। द पीक लग्जरी वॉज टेंट। तो अल्लाह ताला जन्नत की जब बात करें कि जन्नत में ये लोग अपने टेंट्स में बैठे होंगे, अल्लाह ताला ये नहीं बता रहे कि तो सबने टेंटों में बैठना है। यही वाली चीज आप रोमन्स को बताओ, वो बोलेंगे टेंट क्या करने, हमारे पास इतने खूबसूरत कैसल्स हैं। तो वो जब जन्नत में जाएंगे तो उनको कैसल्स पसंद है, उनको कैसल्स मिल जाएंगे। पॉइंट टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज, कभी कभी to understand the imagery of the Quran, you have to get into the shoes of the Arabian culture and the Arabian people। ठीक है? अगर मैं नकल की वैसे बात करूं तो जैसे हुआ कि इट इज अ फुल मील, और बाकी जो आंसर्स है सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, बट टू आइडेंटिफाई या टू सी द होल ब्यूटी ऑफ इट, यू हैव टू गेट इनटू द अरब फूड शूज। ठीक है? आपको अरबी बनना पड़ता है, आपको एक डेजर्ट वाला बद्दू बनना पड़ता है, और हम बन नहीं सकते क्योंकि हम बेचारे बर्गर लोग हैं। तो हम जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम होंगे तो क्या होगा। तो इसलिए दिस वुड कम अप वेरी ऑफ इन कुरान, राइट? तो दिस इज अगेन अ थिंग जो आपको नोट करनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं। फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम, कि यहाँ पे fruits है, which is a tasty thing, right? Not just fruits, everything else। वनख्लु ज़ातुल अकमाम, that is beauty, to again signify luxury। अच्छा, ये दो चीजें करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आया। ये नजर आ रही है तरीका है। वल हब। अच्छा जी, हब कहते हैं, अम, हब कहते हैं ग्रेन को। ठीक है? ग्रेन्स में आपके पास आ जाता है गंदम, ग्रेन्स में आपके पास आ जाता है जौ, बाजरा, ये जो सारी फसलें। ठीक है? एंड फसलें जुल अस्र, जो के अपने उस सिट्टे के अंदर होती हैं, उस हस्क के अंदर होती हैं। ठीक है? हर चीज अपने सिट्टे में होती है, अपने एक गुलाफ में होती है। तमाम पीछे जो है ये एक ऐसे कवरिंग है जो कि बंचेस में ऑफर होती है। यहाँ पे जब हम अस्र की बात करेंगे तो अस्र में वो एक अपने एक छिलके में होता है। ठीक है? छिलका होता है पतला। जो अकमाम वाली बात है, ये होते हैं थोड़े से मोटे, राइट? जैसे केला है वो मोटा होता है। ठीक है? लेकिन आप जब जाओगे इसमें, लीची है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन जब आप ये देखोगे, गंदम देखोगे, तो वो इतना मोटा नहीं होता है, वो छिलका सा होता है उसके ऊपर, राइट? तो ये अपने हस्क के अंदर है। वल हब्बु जुल अस्र। अच्छा, अब हब यहाँ पे अलग से क्यों आया? पीछे
नखल और फाकिहा की बात हुई थी। पॉइंट इज कि ग्रेन्स आर नॉट नेचुरली अकरिंग। ये एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली आपको इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलती। प्रीडोमिनेंटली ये एक ऐसी चीज है जो कि आप खुद उगाते हो, आप फार्मिंग करते हो इन चीजों की। ठीक है। अब वलहब जुल अस्फ, ये जो ग्रेन्स हैं, इन चीजों को यूजुअली आप लग्जरी में नहीं लेके जाते। ठीक है। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं, दाल आप खा रहे हो, दाल इज नॉट कंसिडर्ड लग्जरी, राइट। एक्सॉटिक होना समथिंग एल्स है, उस चीज का एक कल्चर में होना समथिंग एल्स है। लेकिन ये जो हब की बात है, ग्रेन की बात है, यहाँ पे आप इसको कहोगे फूड। लेकिन ये जो फूड है, अगर मैं सिर्फ हब की बात करता और आगे चला जाता तो हम इसको सस्टेनेंस में ले आते। ठीक है, नेसेसिटी में ले आते। लेकिन यहाँ पे हुई है हब जुल एस। तो अगर आप इसको नेसेसिटी कहते हो तो दैट नेसेसिटी इज रैप्ड इन लग्जरी। कैसे? कि आपके मुताबिक एक, अगर गंदम नीचे पड़ी होती, क्या आप वो ऐसे ही निकाल के खा लेते? नहीं, अल्लाह ताला ने वो पूरा का पूरा पैकेज करके गिफ्ट के तौर पे दिया आपको। केला है, जमीन पे पड़ा हो और उसका छिलका ना हो उसके ऊपर, आप उठा के खा लेंगे? नहीं खाएंगे। अल्लाह ताला ने जमीन तमाम अनाम के लिए बनाई है। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उधर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं फर्क पड़ता केले पे छिलका था या नहीं था। लेकिन हमें तो पड़ता। और अगर वो एक चीज है, ठीक है, कि दिस इज रैप्ड, लेकिन उसके साथ जो मैंने पहले इकोसिस्टम की बात की, अगर मैं इसको ब्रेक करूं यहाँ पे, हब हमारे लिए है और अस्फ हमारे जानवरों के लिए। अस्फ जो है दैट गोज बैक ऑन द ग्राउंड, आप उठा के नीचे फेंक दो, दैट गेट्स डिकम्पोज्ड एंड द अर्थ गेट्स नरिशमेंट आउट ऑफ इट। तो जो अस्फ है वो वापस जमीन में जा रहा है, जो हब है वो आपके लिए। अगर मैं इसको सस्टेनेंस कहूँ आपके लिए, तो ये है सस्टेनेंस बाकी एंटिटीज के लिए। ओके, अल्लाह ताला हैज टॉक्ड अबाउट फूड, अल्लाह ताला हैज टॉक अबाउट नरिशमेंट। ठीक है, नेसेसिटी है, हम नेसेसिटी के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन आगे अल्लाह ताला सेज वर रेहान। अब मजे की बात, अगर ये वर रेहानी होता, अगर ये ऊ की जगह ई होता, तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने जो ये दिए हैं, जो ग्रेन्स दिए हैं, ये इनमें गुलाफ है और ये खुशबूदार है। तो हम गंदम की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, उस चीज को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आया ऊ से ये बन जाता है रफा। जब ये बन जाता है रफा, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट वाली जो हिस्सा है, रेहान, ये अलग है, और वलहब जुल अस्फ ये अलग है। ठीक है। तो अगर मैं रेहान की बात करूं तो दिस मीन्स एवरीथिंग दैट हैज अ सेंट, हर वो चीज जिसमें खुशबू होती है। ठीक है। सेंट इज फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस अगेन इज अ लग्जरी। तो हर वो चीज जिसमें खुशबू होती है। दूसरा, रेहान, जिस तरीके से हम लोगों ने रहमान पढ़ा था, ठीक है, ये आता है वजन सीगतुल मुबालगा फ़अलान के ऊपर। फ़अलान के ऊपर जब ये आ रहा है, दैट मीन्स कि इट डज नॉट ओनली मीन कि खुशबू आती है, इट मीन्स के इतनी खुशबू है कि उसके होने से हवा में खुशबू फैल जाती है। और ये जो खुशबू फैलने की बात है, आपके मुताबिक ये किसकी खुशबू के बारे में बात हो रही है? क्या कहेंगे आप? जब मैं रेहान कह रहा हूं तो आपके मुताबिक रेहान में क्या आएगा? ग्रेन स्मेल, हम्म। ग्रेन्स की स्मेल। ग्रेन्स की स्मेल, जैसे कि मिट्टी की खुशबू जो होती है। बिल्कुल। ओके, एक वो हो गया, और क्या है? हम्म,
सर क्या इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि अच्छा इसको सिर्फ फूड से ही तशबीह देनी है, किसी और चीज को भी सोच सकते हैं? Anything at all that has a smell, that has a fragrance, good smell. कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त, गुड। कढ़ाई गोश्त ऑल्सो कम्स इन रेहान, क्योंकि जब खाना आप बनाते हो तो खाना बनने से पहले खुशबू आती है। और व्हाट एल्स? हज की खुश मतलब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है हक, उस तरह से नहीं? है नहीं ना, सिर्फ खाने वो की उससे करना है, वो अलग पूछ चीज का है। वो रोना। वो चीज जो आपकी नाक में जाए, योर नोज गोज एंड देन यू लाइक, ओई गुड, मूड अच्छा हो गया, वो बताओ। ये तो बहुत है, लाइक फ्लावर्स हैं, लाइक इस तरह फ्लावर्स की है। हैं, गुड। और सेंटेड फ्रूट्स ट्रीज है। फ्रूट फ्रूट्स की ट्रीज खुशबू। हैं, सेंटेड कैंडल्स हमारे पास आ जाती हैं, वी हैव ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रीज, फ्रेग्रेंसेस। बाक्स, या cinnamon, ठीक है, oat, नाउ यू आर गेटिंग इट। रेहान, चूंकि सीगतुल मुबालगा में बात जा रही है, इट इंक्लूड्स फ्लावर्स, इट इंक्लूड्स ट्रीज, इट इंक्लूड्स कढ़ाई गोश्त, इट इंक्लूड्स मिट्टी, इसमें सब कुछ आता है। वल हब्बु जुल अस्फी व रेहान। अल्लाह ताला ने आसमानों की बात की। आसमानों की बात करने के बाद अल्लाह ताला जमीन पे लेके आए, और अल्लाह ताला ने जमीन की बात की कि जमीन के ऊपर तुम्हारे लिए ना सिर्फ सस्टेनेंस है, और सस्टेनेंस में सिर्फ तुम क्या, अपने इर्द गिर्द तुम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखो, क्या सबके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे इस जमीन पे सस्टेनेंस नहीं बनाई? और चलो सबके लिए ये बना दी, सिर्फ तुम्हारे लिए क्या अल्लाह ताला ने टेस्टी लग्जरी नहीं दी? क्या उस, अगर वो सिर्फ अल्लाह ताला टेस्ट देते, वो ब्यूटीफाई ना करते, तो तब भी बात ठीक थी, लेकिन आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने उस चीज को ब्यूटीफाई भी किया। ब्यूटीफाई करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको इटसेल्फ इस तरीके से उसको पैकेज किया है कि उसका पैकेट आपको उठा के डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ता, आप बस खा के चीज नीचे फेंक दो, द सॉइल इटसेल्फ डज इट इटसेल्फ। और ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप कहीं पे भी वेस्ट फेंकते हो तो वहां से स्मेल आती है। आप यहाँ पे जहाँ पे भी ये नेचुरल चीजों का वेस्ट इकट्ठा कर दो जो बायोडिग्रेडेबल हो, जब ये डिग्रेड होता है तो वहां से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल। और इनको जब आप पकाते हो तब की खुशबू एक अलग होती है। टू यू, आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला शोज ऑल द ऑर्डर, जमीन के ऊपर अल्लाह ताला शोज ऑल द chaos। लेकिन आसमान के ऊपर यू एक्चुअली फिगर आउट व्हाट योर पर्पस इन लाइफ इज। बट जमीन के ऊपर यू सी द लग्जरीज इट हैज टू प्रोवाइड, राइट? अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने दुनिया की जिंदगी को जीनत से भर दिया है। जीनत कहते हैं एवरीथिंग दैट मेक्स योर हार्ट पम्प, एवरीथिंग दैट इज गुड एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इस दुनिया की जिंदगी को जीनत से भर दिया है, ताकि हम देखें कि तुम में से कौन सा बंदा अमाल ठीक करता है और कौन सा बंदा इसी जीनत में रह जाता है। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर जमीन है तो उसके साथ आसमान भी है। अगर कोई चीज खूबसूरत है, कोई चीज प्यारी लग रही है, तो वो बेमकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद होगा। ऐवे ही नहीं बैठे हुए हम, राइट? सिमिलरली जिस तरीके से अल्लाह ताला ने ये वाली आयत अभी दुनिया की हमारी कवर की, राइट? द सेकंड सेक्शन इज नॉट ओवर येट, इट वुड कंटिन्यू। एंड हम लोगों के सेशन को 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, सो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एट दिस पॉइंट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आयात हैं वो इंशाल्लाह हम इसकी कल टैकल करेंगे, राइट? और इफ यू गाइस विश तो मुझे बताएं, हम आज टैकल कर लेते हैं, बट द नेक्स्ट आया फबियाई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान would take approximately 20 minutes, so 20 to 25 minutes easy. What do you guys say, ये करनी है या ये कल पे रखें? ओके क्या था? हमजा भाई, मेरा क्वेश्चन है, ये ओके, कुरान तो बेसिकली हम सब मतलब पूरी आगे जो सिर्फ अरबी के लिए तो नहीं उतारा गया था, आगे जनरेशन जो सब मतलब एंड ऑफ लाइफ तक के लिए उतारा गया है पूरी दुनिया।
तो हम्म अल्लाह ताला ने अरबिक एग्जाम्पल्स क्यों हमें स्पेसिफिकली बार बार बताई हैं? तो कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी नहीं चाहिए थी जो कि जनरल हमारे लिए मतलब आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल हम्म एक मतलब आई गेट इट। अरबी खाली थी अरबिक। पॉइंट इज, जिन यूनिवर्सल एग्जांपल्स की आप बात कर रहे हो, कुरान में वो यूनिवर्सल एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल एग्जांपल्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जहां पे अरेबिक एग्जांपल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वो अरेबिक एग्जांपल्स जो हैं वो आप जाके रीलिव नहीं कर सकते? क्या वो ऐसी चीज है जो कि खत्म हो चुकी है? आई सवाल गेस तो ये एवरी है। हर बंदे के लिए तो मतलब वो अरबी का जो कल्चर है वहाँ वो रीलिव करना पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल से है। In today's day and age, you really think it is not easy to imagine what the Arab culture is, खास तौर पे जब लोग कोरियन कल्चर के पीछे पड़े हुए हैं और इससे पहले मीडिया, इंग्लिश कल्चर के पीछे पड़े हुए थे। लेट्स से कि नाउ मीडिया इज लाइक, लेकिन मेरे अगर बचपन में हम लोगों के बचपन में चले जाए आई गेस उस टाइम जब एक मीडिया का इतना दौर नहीं था तो अराबिक लोग कैसे रहते हैं या क्या उनका कल्चर, आई वाजंट लाइक हम लोग वेल अवेयर कहाँ थे, मतलब मीडिया के तो आने के बाद सारा कुछ हुआ है। Why do you think Hajj is an important part of our rituals? बिल्कुल, लेकिन वी के नॉट, हर कोई हज भी नहीं कर सकता, उम्रा भी अफोर्ड एग्जैक्टली नहीं कर सकता। exactly. हर कोई ये सारी की सारी चीजें नहीं कर सकता। आप लाजमी नहीं है कि आप अरेबिया में जाओ, लेकिन अगर मैं इसी चीज की बात करूं, नखल की बात करूं, तो क्या ये चीज स्पेसिफिक टू अरेबिया है या डेजर्ट्स आपको बाकी जगहों पे भी मिल जाते हैं? बिल्कुल है, पाकिस्तान में भी है पाकिस्तान अगेन, में भी है। लेकिन अब ज, एक्सेस इज अब नॉट जहाँ पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। अब जहाँ अब जहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि देखें आप पहाड़ों में निकल जाओ और जाके एक्सप्लोर करो, अब अरबी लोग उठ के तो पाकिस्तान आए पहाड़ में घूमने के लिए, वो क्या करें? तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया कि वो उन्होंने एक जेनेरिक जेनेरिक बता दिया जो सब पे अप्लाई होता है। अल्लाह ताला ने कहीं पे कुछ लोगों को टारगेट किया, कहीं पे कुछ लोगों को टारगेट किया है, ताकि बाकी लोग भी उस चीज से सीख सके। और अगर आप जहां पे भी दुनिया में जाएं, आपको अल्लाह ताला की कोई ना कोई निशानी मिले। राइट? ठीक है, लाइक सोचने पे मजबूर किया कि इमेजिन। या राइट। तो कहीं कहीं पे ये स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे आती हैं। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ये वाली चीजें आएंगी जो इससे थोड़ा सा हटके होंगी, ठीक है, वहां पे मैं हो सकता है आपको अरेबिया की एग्जांपल ना दूं, वहां पे मैं आपको अफ्रीका की या नॉर्वे की या मे बी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की या मे बी जो कोस्टल एरियाज है, मैं उनकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने वो आयात उस तरीके से बयान की। जी ठीक है। राइट। तो अगर आप कहें कि कुरान पाक में वो क्यों आया, तो मैं कहूंगा देखो वो तो एक आया, व्हाई आर यू फिक्सेटिंग ऑन दैट? उसके अलावा बाकी भी तो हर चीज को अल्लाह ताला ने एक एक को स्पेसिफाई करके पेश किया है ना। राइट। और ये राइट। क्वेश्चन तब बनता है अगर हमारे पास उस कल्चर की एक्सेस ना हो। इस टाइम पे आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी जो ये कह सके कि मैं अरेबिक कल्चर को एक्सेस करना चाहता हूं और मैं नहीं कर पा रहा। इट्स अब नॉट तो पॉसिबल। ऑब्वियसली डेफिनेटली वेरी इजी टू एक्सेस एवरीथिंग। इट इज वेरी इजी टू एक्सेस। ठीक है, तो हम अपने टाइम्स की अगर बात करें तो दैट क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स कि यार अभी हम लोग तो कर सकते हैं ना, तो चिल मारो पर हम तो करें। बाकियों ने जो किया था वो बाकी सोचेंगे। हम पहले अपने ऊपर कुरान अप्लाई करते हैं, फिर बाकियों का सोचते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज, आई ऑलवेज थिंक कि ये मतलब सब कुछ चल रहा था दुनिया, आई गेस इकोसिस्टम एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन परफेक्टली, तो फिर इंसान को बनाने की जरूरत क्या थी? मैं तो ये क्वेश्चन ओके, मुझे हमेशा से। होल्ड ऑन, लेट्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गेट आइसोलेटेड। किसी और का लेक्चर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग, ताकि वो लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको एक लंबा चौड़ा वो टाइम दे के भाग ना जाए। हमजा भाई, ये रेहान एक इसका नाम भी है ना, जन्नत का डोर? शबनम बाजी होगा,
यहाँ पे मुझे नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच के जन्नत के कितने दरवाजे और क्या चीजें, क्योंकि कुरान में उन चीजों के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल और डेप्थ है नहीं। अहादीस में मिलती है। तो मैं कुरान पाक को पहले स्टडी करता हूँ, और फिर मैं अहादीस की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे जिस रेहान की बात हो रही है, ये जन्नत के बारे में बात ही नहीं हो रही, कॉन्टेक्स्ट दुनिया के बारे में। नहीं, जैसे आपने बताया कि एक वर्ड के जो है डिफरेंट मीनिंग अलग अलग हो मीनिंग जाते होना मीनिंग होना और किसी का नाम रख देना दो अलग बातें हैं। अब वो नाम है या नहीं है, वो फिर एक अलग बहस है। ठीक है, चलो। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जब लाइक आसमान में यू सेड कि लाइक वी हैव टू फाइंड आवर पर्पस राइट, तो इसमें काइंड ऑफ हम एक लिटरली सेंस में ले सकते हैं कि लाइक स्टडीइंग एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल? नॉट एस्ट्रोनॉमी डूड, कम ऑन। ठीक है। ओके। इट या हम लोगों ने आसमान से किस्मत के आले निकालने। हमने नहीं, वो तो आसमान। एस्ट्रोलॉजी होती है ना। हाँ। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी आर टू डिफरेंट थिंग्स। या यू शुड स्टडी एस्ट्रोनॉमी, आई स्टडी एस्ट्रोनॉमी अलॉट। ओके। या बट उससे आपको जिंदगी का पर्पस क्या सिर्फ एस्ट्रोनॉमी है? नहीं। इट इज अबाउट के यू गेट लाइक द बिगर व्यू ऑफ लाइफ, राइट। और उसके बाद फिर आपको आपकी लाइफ के बड़े बड़े मसले इतने बड़े नहीं लगते। ओह। ठीक है, तो इट हैज इट्स ओन पर्पसेस। ओके। ओके, चलें गाइस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। रिकॉर्डिंग हम ऑफ करते हैं, एंड ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।